हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं करण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से वो सूत्र हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। पहले नंबर का हमारा सूत्र है साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा बराबर थीटा। क्या है दोस्तों हमारा पहला सूत्र? साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा बराबर थीटा। तो आइए जानते हैं कि ये मतलब साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा बराबर थीटा कैसे आया। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा। क्या होता है कि अभी साइन पर -1 की पावर है, तो हम इसको क्या करते हैं कि साइन इनवर्स को साइन थीटा के बटे में कर देंगे। तो ये जो पावर माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन मतलब यहाँ हो जाएगी प्लस की पावर, और प्लस की पावर हम लिखते नहीं तो वो हम हटा देते हैं। अब क्या होगा कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे थीटा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा बराबर थीटा आ जाता है। ऐसे ही अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के साथ भी होता है। जैसे कि दूसरे नंबर पे है हमारा साइन के बाद आता है कॉस। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स इंटू में कॉस थीटा बराबर थीटा। ऐसे ही थर्ड नंबर पे आता है हमारा टेन। तो टेन इनवर्स इंटू में टेन थीटा बराबर थीटा। ऐसे ही अन्य के साथ भी ऐसे ही होता है। टेन के बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक इनवर्स इंटू में कॉसेक थीटा बराबर थीटा। पांचवें नंबर पे है सेक इनवर्स इंटू में सेक थीटा बराबर में थीटा। अब आखिरी त्रिकोणमितीय फलन होता है कॉट। कॉट इनवर्स इंटू में कॉट थीटा बराबर थीटा। ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूलाज इनवर्स वाले। थीटा वाले हमारे 6 फॉर्मूलाज हो गए। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं और भी फॉर्मूलाज। दूसरे नंबर के हमारे फॉर्मूलाज कौन से हैं? साइन थीटा बराबर, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में लंब किसे बोलते हैं और कर्ण किसे बोलते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय वाला चैप्टर होता है ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज के ऊपर होता है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये होता है 90 अंश का एक कोण होता है। इसमें ये कोण हो जाएगा 90 अंश का, और एक ये यहाँ हो जाएगा मान लो 30 अंश का हो जाएगा। तो अब इसमें लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो ये जो इस वाले कोण के सामने वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा, इसे बोलते हैं लंब। लंब बोलते हैं इसे। और ये जो 90 अंश वाली सामने भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण। और बचा अपना आधार, आधार नीचे वाली लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका एक फॉर्मूला भी होता है एल ए एल अपॉन में के ए। ये लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। और इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक और कॉट के लिए हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में।
दूसरे नंबर पे है कॉस थीटा। तो हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तीसरे नंबर पे है टेन थीटा। कॉस के बाद क्या आता है, टेन थीटा। टेन बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। अब इसके बाद बाकी अन्य जो हमारे बचे त्रिकोणमितीय फलन, जैसे कोसेक सेक कॉट, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, कोसेक थीटा। कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब कोसेक और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। अब इसके बाद टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये होगा हमारी कुछ और सूत्र। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद हैं हमारे पास और भी सूत्र हैं कई सारे। तीसरे नंबर वाले सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है हमारा साइन थीटा बराबर में 1 में कोसेक थीटा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1 में सेक थीटा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों टेन थीटा बराबर में 1 में कॉट थीटा। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का बन जाएगा, यहाँ सेक का, यहाँ कॉट का। चलिए करते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। या सेक थीटा बराबर में 1 में कॉस थीटा, या इसका टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। और थीटा बराबर में 1 में टेन थीटा। चलिए दोस्तों अब इसके आगे वाले कुछ सूत्र देखते हैं। अब आपने 11th क्लास में कुछ ऐसे सूत्र पढ़े होंगे, जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। और कॉस का थोड़ा सा अलग होता था, जैसे कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का आता था कॉस थीटा। एक कॉस हो गया और एक सेक हो गया, इन दोनों के प्लस में रहते थे, और बाकी ये अन्य त्रिकोण की फलन ये माइनस में आते थे। इसी प्रकार कुछ 12 में भी है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो हमारा पहला सूत्र है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स थीटा। दूसरे नंबर पे है कॉस इनवर्स माइनस के थीटा। इसका कॉस का और सेक का थोड़ा सा अलग है, बाकी सब मतलब एक जैसे। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स थीटा। इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस के थीटा बराबर माइनस के
tan इनवर्स थीटा। ये थीटा वाली सूत्र है। अब चौथे नंबर पे है हमारा कोसेक। कोसेक इनवर्स माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस की कोसेक इनवर्स थीटा। अब इसके बाद है सेक, तो सेक का भी थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये कॉस जैसा है। सेक इनवर्स माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाता है, पाई माइनस के सेक इनवर्स थीटा। ये हो जाएगा सेक का। इसके बाद आखिरी क्या है, कॉट। कॉट इनवर्स माइनस के थीटा बराबर माइनस कॉट इनवर्स थीटा। देख लीजिए दोस्तों, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे इनवर्स है और कुछ भी नहीं। ये बस कॉस का और सेक का थोड़ा सा चेंज रहता है और बाकी सब एक जैसे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ और सूत्र हैं, जैसे कि साइन, पहली नंबर जो सूत्र है साइन इनवर्स 1 में x बराबर, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। ये पलट जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, इनवर्स इनवर्स आ जाता है, और ये 1/x है तो x/1 हो जाता है, तो 1 लिखते नहीं अपॉन में, का कोई मतलब नहीं होता। दूसरे नंबर पे है कोस इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। कुछ नहीं होता, बस इसका उल्टा करते जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है कोसेक इनवर्स 1/x, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। पांचवें नंबर पे है सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। लास्ट नंबर पे क्या है, कॉट इनवर्स 1/x, इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज, सारे हो गए। अब बस लास्ट बची क्या, हमारी सर्व समीकरण। सर्व, ये वाली 11th वाली सर्व समीकरण है, आपको याद भी होगी, तीनों और उनके और भी सूत्र बन जाते। तो पहली सर्व समीकरण हमारी क्या होती है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गई हमारी पहली सर्व समीकरण। अब इससे दो और भी सूत्र बनते हैं। पहला क्या बनता है, कॉस को यहीं रहने देंगे और साइन का पक्षांतर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। या दूसरे नंबर की हमारी सर्व समीकरण क्या बनेगी, साइन को साइड रहने देंगे
और कॉस को उस साइड भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे दो सूत्र बन जाते हैं। अब हमारे दूसरे नंबर की सर्वसंख्या की, तो दूसरे नंबर की सर्वसंख्या होती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो फॉर्मूला बनते हैं हमारे। तो पहला बनेगा, टेन को इसी साइड रहने देंगे और 1 को वहाँ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस। पहला बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। पहला सूत्र ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। और दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, 1 को इसी साइड रहने देंगे और टेन स्क्वायर थीटा को साइड दे देंगे। 1 बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब है हमारी तीसरे नंबर की सर्वसंख्या। वो क्या होती है, क्या होती है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो और नए सूत्र बन जाते हैं। पहला क्या बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 का पक्षांतर करने तो यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, -1। दूसरे नंबर पर बनेगा हमारा क्या, 1 को इसी साइड रहने देंगे, कॉट को साइड कर देंगे और कोसेक को भी बने रहेंगे। 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सारी सर्वसंख्याएं हैं और सूत्र भी हो गए सारे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में। उसमें अपन आगे का चैप्टर ये चालू करेंगे, 2.1 प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।